इंदौर के कृषि महाविद्यालय से जुड़े मामले में छात्रों द्वारा कृषि महाविद्यालय के बाहर किए गए प्रदर्शन के बाद छात्र नेता राधे जाट पर हुए शासकीय कार्य में बाधा प्रकरण को लेकर आज फिर से छात्र संगठन द्वारा आजाद नगर थाने का घेराव कर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि कृषि महाविद्यालय में रैगिंग की जांच के दौरान 13 छात्रों को हटा दिया गया था, जिसके बाद राधे जाट छात्र नेता और अन्य छात्रों द्वारा महाविद्यालय में के मेन गेट पर प्रदर्शन किया गया और फिर धरना प्रदर्शन काफी बढ़ गया था, जिसके बाद में महाविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा थाने पर शिकायत की गई, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई और इस आधार पर राधे जाट पर प्रकरण दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों यूजीसी को मिली शिकायत के आधार पर 13 सीनियर छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था। उसी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब प्रकरण दर्ज करने के साथ ही विभिन्न तरह की मांगों को लेकर छात्रों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। राधे जाट का कहना है कि यह पूरी तरह से द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। जहां एक और 13 छात्रों को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई, तो वहीं मेरे खिलाफ भी झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। देखिए, हम लोग तो कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देके जा रहे थे कि डीन को हटाओ, महिलाओं के साथ इसने छेड़खानी की है, अभद्रता के इसका ट्रांसफर भी हुआ है। लेकिन चूंकि रात को मुझे पता चला कि छात्रों को मैं कि कॉलेज का कृषि महाविद्यालय का एल्यूमिनियो एग्री अंकुरण वेलफेयर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मुझे कल शाम को पता चला कि मेरे खिलाफ इसने FIR दर्ज करवाई है कि शासकीय काम, जबकि हम ACP इस महोदय से उस टाइम मिले, इसकी जाँच की पूरी दी थी जानकारी। चूंकि ये मुद्दा डाइवर्ट करना चाहता है मेरे नाम पे, लेकिन इसीलिए हम आए थे कि उसके नाम पे भी ये रात को बच्चों को धमकाने भी गया था हॉस्टल में पीछे के दरवाजे से, और जाति सूचक शब्दों का बच्चों के साथ प्रयोग किया, बच्चों को धमकाया कि तुमको रहने लायक नहीं छोड़ूंगा अगर ये बार-बार ऐसे इनके साथ खड़े रहे। तो ये सारी मुद्दे थे। तो हम कलेक्टर के पहले तिलक नगर थाने में आए थे कि आपने हमारे खिलाफ कैसे FIR की। सबसे पहले इस डीन के जो चरित्रहीन डीन है इसके खिलाफ FIR करो, इसने जाति सूचक। तो इन चीज़ों को लेकर हम कल यहाँ ACP और TI से मिलने आए थे और हम चाह रहे हैं कि 2 दिन का हम इनको समय दे रहे हैं कि FIR करें, जाँच करें और इस पर FIR करें, और नहीं तो हम अभी कलेक्टर पर भी जा रहे हैं और हमारा धरना तब तक चलता रहेगा ये जब तक डीन हटे ना। ये यहाँ के वापस से यहीं पे आके धरना देंगे और पूरा तिलक नगर थाना घेराव। शुरुआत कहाँ से हुई थी विवाद की शुरुआत? विवाद अगर देखेंगे तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 2022 में जो ये रैगिंग का बताया जा रहा है कि छात्रों को रैगिंग के चलते निकाल दिया था, 13 छात्रों को। वो से पूरा मामला सामने देखिए, सामने क्या आया है कि इसने हमने सितंबर में ये जब डीन नहीं था तो इसके ऊपर महिलाओं के साथ छेड़खानी के लिखित में शिकायत थी। तो वाइस चांसलर आए थे हमने कॉलेज में तो मीटिंग करने, तो हम गए थे, सारे छात्र थे उसमें। मीटिंग में हमने जाके बोला कि ये जो व्यक्ति है प्रोफेसर, इसने महिलाओं के छेड़खानी की, इसका ट्रांसफर करो, इसको यहाँ से हटा। चूंकि उस टाइम पे कुलपति भी इनसे मिला हुआ था, इसको डीन बनाया। चूंकि ये सारे बच्चे उसमें इसके खिलाफ बोलने गए थे, ये महिलाओं के साथ छेड़खानी, तो इसने वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने के लिए ये सारी चीज़ें की। रैगिंग के भी केस में देखोगे तो इसने जो कमेटी बनाई वो पूरी तरीके से गलत। पहली कमेटी जो बनी है उसमें 13 छात्रों को था और उस कमेटी की कंक्लूजन में मेरे पास वो कागज है, उसमें सीधा लिख रहा है कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। उस कागज है मेरे पास। राधे जाट एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, कृषि कॉलेज के जो अधिष्ठाता हैं, जो कृषि कॉलेज के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा एक कल आवेदन दिया गया था जिस पर एक कॉलेज के पूर्व छात्र के विरुद्ध एक FIR की हुई है। उस FIR के विरुद्ध में कुछ छात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनका कॉलेज के डीन से कुछ समय से गतिरोध चल रहा है, जिसके विरोध में उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है कि जो FIR की है वो गलत है और हम ये FIR कराना चाह रहे हैं डीन के विरुद्ध। दरअसल ये FIR जो है वो कॉलेज के पूर्व छात्र के ऊपर ही हुई है। कॉलेज के किसी छात्र का इस समय पे नाम नहीं।